पंचमुखी मुद्रा में सिखाया था। पंचमुखी मुद्रा में सिखाया था। अभी इस मुद्रा को थोड़ा सा अलग करते हैं और हम 10 बार सांस लेते हैं। टंग को रोल कर लेना है, जीभ को हमें मोड़ लेना है। सांस को हमें कुंभक करना है, ये हमें 10 बार करना है। और जीभ को हमें मोड़ लेना है, हमारा टंग को रोल कर लेना है। इसके बाद जिसको भी कहीं पे दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, वो इस तरह करके रखे रहे। कहीं भी उनको दर्द है तो वो बता सकते हैं और इस तरह रखे। कहीं भी किसी को दर्द है, वो दर्द को पहले अब देखिए, आप लोग का किनका ईरा नाड़ी चल रहा है, किनका पिंगला चल रहा है और किनका सुषुम्ना चल रहा है, ये पहले आप लोग देखिए। किनका ईरा नाड़ी चल रहा है, किनका सर चंद्र नाड़ी
और आभा जी का? सर मेरा इड़ा चल रहा है गुड। और आई वांट टू शेयर मेरा समथिंग। राइट। चंद्र नाड़ी। सर मेरे दोनों चल रहे हैं। चंद्र नाड़ी सर। सर चंद्र नाड़ी। सर सर दोनों सूर्य ना। सूर्य दोनों किनका चल रहा है? दोनों किनका चल रहा है? मेरा सर मेरा। सर मेरा भी आप दोनों उनको चल रहा है। देखिए, यहाँ गाना मत गाइए। म्यूट कर दीजिए जहाँ से गाने की आवाज आ रही। देखिए, किनका किनका ये चल रहा है? सर मेरा लेफ्ट चल रहा है, ईड़ा चल रहा है। जो भी है एकदम सामने में एकदम बैठे रहे, कोई भी आवाज ना निकाले, कोई भी आवाज ना निकाले। स्वर विज्ञान ऐसा है, जो आवाज निकाल रहे हैं वो यहाँ से बंद भी किया जा सकता है, तो थोड़ा सावधान रहे। हमने जाना था किनका सूर्य स्वर चल रहा है और किनका चंद्र स्वर चल रहा है। मान लीजिए जिनका चंद्र स्वर चल रहा है और जिनका सूर्य स्वर चल रहा है, तो सूर्य वाला क्या करे, चंद्र को बुलाए, और चंद्र वाला क्या करे, सूर्य को बुलाए। अगर ये करते हैं तो हमारा दोनों स्वर से, और हमें कैसे स्वर चलाना है, तो स्वर के बारे में सभी को पता होगा कि हमें स्वर कब देखना है और कितना टाइम में देखना है, ये सभी को पता है। सभी से आप पूछ सकते हैं, सभी को पता है। आवाज जी एक बार सभी से पूछ सकते हैं आप। नहीं पता है सर। एवरीबडी नोज आई थिंक। नहीं पता नहीं है। पता है सर, नहीं पता है। हमको नहीं किसे पता किसे है। कुछ नए लोग भी हैं। जो नए लोग हैं सब अपने हाथ को हैंड रेज करें। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, नए लोग जितना भी है आज उतना कुछ बकेंगे नहीं, लेकिन हम लोग उनको पुराना वीडियो हमारा कुछ है वो देखेंगे। आज फिर भी हम लोग नए लोग को कैसे स्वर को देख के हमें जमीन पे पैर रखना है, पृथ्वी के पे पैर रखना है, वो हम बताएंगे। और कुछ कुछ नया टेक्निक भी आज हम सिखाएंगे, जिससे अपनी जिंदगी को आप बहुत अच्छी तरह से संवार सकते हैं। मतलब 3 लोग नए हैं, 3 लोग नए हैं, यही ना, और सब पुराने हैं। सर मैं भी नहीं हूँ। योर होस्ट सोनाली मित्तल इज आल्सो न्यू वन। आभा जी, जो नए लोग हैं उनको आप पहले कुछ बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया राजेश सर। मैंने जितना सीखा है अब तक, मैं बहुत दावा नहीं करती, लेकिन जितना मेरी लर्निंग हुई है उस हिसाब से मैं बताऊंगी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा सूर्य और चंद्र स्वर 2 होते हैं, बायां और दायां नॉस्ट्रिल।
तो जो राइट वन होता है उसको हम सूर्यसर या पिंगला नाड़ी कहते हैं, और जो हमारा बायां होता है, लेफ्ट होता है, उसको हम इड़ा बोलते हैं। इसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारी 72,000 नाड़ी है, उनमें 3 मुख्य हैं मेरिडियंस। तो इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। कभी भी आप ऑब्जर्व करिएगा, तो आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी तीनों नाड़ियों में से या कोई एक चल रही होती है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। इससे पहले हम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। तो मान लीजिए जब आप उठते हैं, उसका रिकॉग्नाइज करने का एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है। आप अपने नॉस्ट्रिल्स के नीचे कागज रख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी नाड़ी चल रही है, सूर्य चल रही है या चंद्र चल रही है। तो जो आपकी नाड़ी चल रही है, उसी करवट को लेते हुए आज आपको हाँ बोलिए बोलिए। जी उसी करवट, उस तरफ करवट करके फिर आपको उठना है, और उस तरफ जैसे आपका लेफ्ट चल रहा है यानी चंद्र स्वर चल रहा है, तो आपको ऐसे 5 बार करना है, इस प्रकार, लाइक दिस। आर यू लुकिंग एट ये? और उसके बाद फिर आपको पंचमुखी मुद्रा बनानी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है, जो आपका स्वर चल रहा है वही पैर आपको जमीन पे रखना है, और उससे फिर आगे फर्दर, जैसे लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पहले, फिर राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे करते हुए आपको चल देना है, यानी आपके बेड से। ये प्रमुख चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं कि हमें बाएं स्वर, जब हमारा बायां स्वर चल रहा हो यानी एड़ा चल रही हो, तो हमें क्या क्या काम करना चाहिए। जैसे यूरिनेशन आपको जब भी करना है तो आपका बायां स्वर चलता होना चाहिए। यदि आपको नहाना है या आपको इफ यू वांट टू टेक बाथ, तो आपका सूर्य स्वर चलना होना चाहिए। पानी पीते समय आपका लेफ्ट चलना चाहिए, लेकिन खाना खाते समय आपका राइट चलना चाहिए। ये धीरे धीरे सर बताएंगे। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो इसको ध्यान से सुने, और धीरे धीरे उसको केवल सुनना ही नहीं है, उसको अपने डेली रूटीन में अप्लाई करना है। मैं एक बहुत अपना एक शेयर करना चाह रही थी एक्सपीरियंस। मैं कल ही एक मेज से गिरी नीचे, काफी ऊंची मेज थी, और उस मेज से गिरी और मेरे काफी पेन हुआ। तो आज मैंने एक्सरे वगैरह भी कराया, उस जगह पे स्वेलिंग आ गई। लेकिन सर ने अभी जो सोनाली जी ने मेडिटेशन भी कराया था, उसमें मैं थोड़ा लेट शामिल हुई, वो मैंने मेडिटेशन किया। इसके बाद सर ने जो अभी एक क्रिया कराई थी, उसके बाद मैं देख रही हूँ मेरे दर्द है ही नहीं, गायब हो गया वहां पे। अभी ये मिरेकल हुआ है। अभी मुझे, नहीं तो मेरे पेन हो रहा था काफी, क्योंकि स्वेलिंग आ गई थी और काफी ऊंचे से मैं नीचे गिरी थी। तो उठ तो गई, लेकिन वो पेन बाद में बढ़ा। तो ये शक हुआ कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, और मुझे अभी बाहर जाना है ऑर्थोपेडिया। तो मैं बड़ी परेशान थी कि हाउ टू डू इट। लेकिन अभी आप देखिए, मुझे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तो ये ईश्वर का कमाल है, और इसको हम जादू नहीं कह सकते हैं। ये एवरी, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। हम लोग उसको समझ लें और अपने डेली रूटीन में उतार लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। हमारे मेरे साथ में अभी बहुत जन ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो अपने स्वर से पंखा को भी चला लेते हैं, और अपने स्वर से मच्छर को भी भगा देते हैं अपने स्वर से। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़ते हैं और अपना अपना अनुभव बताते हैं। तो ये चीज मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा कि हमने जो स्वर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, हमारा ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ी के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप उनसे भी सुनिए कि उन्होंने स्वर से क्या क्या उनके जिंदगी में ये आया। लेकिन आज हमने स्वर देखने का तरीका भी कुछ आपको नए तरीके से बताएंगे, जो आप इजी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ रखने के बाद में। इस तरह से आप जल्दी समझ जाइए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। हाथ थोड़ा नीचे लाकर देखिए। कौन सा स्वर हमारा चल रहा है, तो ये बहुत ही जल्दी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो हमें देखना है, जब भी हमारा ईरा नाड़ी चलता है या पिंगला नाड़ी चलता है या सुषुम्ना नाड़ी चलता है, तो ये देखना अभी हमें कौन कौन सा किसका कौन सा नाड़ी चल रहा है और इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है।
हमें कौन सा काम कौन नाड़ी में करना है, कौन सा नाड़ी में ऐसा कौन काम करे जिसमें हमें सफलता मिल जाए, कौन सा नाड़ी में हम ऐसा काम करें जिससे हम भोजन करें तो हमारा पच जाए, कौन सा नाड़ी में हम काम करें जिससे पानी पिए तो वो पानी भी मेरा पाचन क्रिया सही हो जाए। तो ये चीज हमें सबसे पहले देखना है। तो ये हम पहले बताएंगे ईरा नाड़ी के बारे में। ईरा नाड़ी क्या है हमारा? ईरा नाड़ी हमारा ईरा और पिंगला और सुषुम्ना। ईरा नाड़ी हमारा चंद्र नाड़ी है जो ठंडा है। पिंगला नाड़ी हमारा सूर्य नाड़ी है जो गर्म है। और उसी तरह हमारा सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारा सीप का जो हमारे रीढ़ के बीच से हड्डी से निकला है, हमारा नेत्र के पास में रहता है, वो हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। तो ईरा नाड़ी में हमें कौन कौन सा काम करना है? तो ईरा नाड़ी में जितना भी शुभ काम करना है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा ईरा नाड़ी चल रहा है? तो हम सबसे पहले बिस्तर पे जब भी जाते हैं रात में सोते वक्त में, तो 2-3 चीज आज हम कराएंगे नई तरीके से, जिससे आपकी जिंदगी में बहुत सारा खुशी आप ला सकते हैं। और अपनी जिंदगी में बहुत जो आपके घर में धन नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, आपका बेटा बात नहीं मान रहा है, आपकी बेटी बात नहीं मान रही है, वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम उसे कैसे पढ़ाए, उसे कैसे आगे बढ़ाए और हम अपने घर को कैसे सुरक्षा दें कि हमारा पूरा स्वर के द्वारा पूरा हमारा वास्तु भी सही रहे। तो स्वर में इतना ही ज्यादा पावर है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम बताएं इस मुद्रा के बारे में। तो ये 10 बार आप सांस को लेते ही होल्ड कर दीजिए। सांस को होल्ड करके जब यहाँ पर वाइब्रेशन होने लगे तो वो उस वाइब्रेशन को जहां भी आपका दर्द हो रहा है थोड़ा जाकर लेके खाली 5 बार उसको रब कर देना। 1 2 3 4 5। इसके बाद वो दर्द अपने आप थोड़ा देरी के बाद ही आप बताइएगा कि मेरा दर्द चला गया। लेकिन हमें इसे कुंभक करना है। बिना कुंभक किए ये मुद्रा हमारा चार्ज नहीं होगा। तो पंचमुखी मुद्रा भी हमारा वही है। पंचमुखी मुद्रा से हम बहुत कुछ पा सकते हैं अपनी जिंदगी में। बहुत सारा खुशी, बहुत सारा मतलब जो भी खुशी है हमारे जिंदगी में, गम भी है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है उसको भी ला सकते हैं। हमारा पैसा डूब गया है उसको भी ला सकते हैं। हमारा घर को कैसे निकलना है, कैसे कुछ घर का आय इनकम कराना है, घर को सुरक्षित रखना है, आज हम स्वर विज्ञान के बारे में और उसे कैसे चार्ज करना है ये हम बताएंगे। सबसे पहले जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आप जब भी बिस्तर से उठे तो इस तरह से या 2 कागज का टुकड़ा लेकर अपनी सांस को देखना है हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है। मान लीजिए अभी आप इस तरह से देखें तो हमारा राइट स्वर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट की तरफ लेट जाएंगे 2 सेकंड के लिए और 5 बार आकाश में रब करेंगे और थोड़ा देरी बैठकर फिर हम क्या करेंगे, पहले राइट कदम इसके बाद लेफ्ट कदम। उसी तरह जब भी हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है तो चंद्र नाड़ी के तरफ 2 सेकंड के लिए लेट जाएंगे और फिर क्या करेंगे, 5 बार रब करेंगे और 5 बार रब करते हुए पहले लेफ्ट कदम इसके बाद राइट कदम। ये करना है, ये करके देखना है। लेकिन इसका दिशा क्या है, मतलब दिशा है जैसे हमारा सूर्य नाड़ी का दिशा है पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर। उसी तरह हमारा चंद्र नाड़ी का दिशा है पश्चिम और
दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण। तो मान लीजिए पश्चिम और दक्षिण, तो पहले जो शुरुआत है वो नहीं करना है, उसको बाद में देखना है, उसको पहले बाद में देखना है। लेकिन पहले हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कब प्रैक्टिस करना पड़ेगा? जब सूर्य उदय हो रहे हैं तब करना है। आपकी जिंदगी में अगर खुशहाल लाना चाहते हैं तो सूर्य से पहले आपको उठना है। तो सबसे पहले तो ये कर ले, स्वर को देख कर आप किए। इसके बाद एक गिलास या लोटा में पानी रखे, अपने मेन डोर, अगर मान लीजिए आपका पूरब दिशा है या उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है या पश्चिम दिशा है, तो उस डोर के पास में एक गिलास पानी को डाल देना है और अच्छी तरह से साफ कर देना है। अच्छी तरह से उसे साफ कर देना है सुबह के समय में। लेकिन जब अगर बाहर कोई निकल जाता है, उस समय करने से हमें वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो जब सुबह जब आप उठते हैं, मॉर्निंग के समय जब उठते हैं, तो ये सबसे पहले हमें करना है। तो स्वर के द्वारा अगर आप उठ के ये करते हैं तो आपके पास धन, संपत्ति, आपका लड़का, लड़की, या बहुत जन ऐसा भी है जो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहे, बच्चा का दर्शन नहीं कर पा रहे, 4 साल, 10 साल, 15 साल शादी हो गया, बच्चा नहीं हो पा रहा। अगर ये कुछ टेक्निक करते हैं तो उसके जिंदगी में अपने आप खुशी आ सकता है। तो ये भी स्वर के द्वारा हम कर सकते हैं। तो हमें चंद्र नाड़ी के बारे में बताया, लेकिन चंद्र नाड़ी में हमें क्या क्या काम करना है? चंद्र नाड़ी में हमें पढ़ाई करना है, चंद्र नाड़ी में हमें इंटरव्यू देना है, चंद्र नाड़ी में गृह प्रवेश करना है, चंद्र नाड़ी में कोई घर बनवाना है, चंद्र नाड़ी में जितना शुभ काम करना है हमें चंद्र नाड़ी में करना है। उसी तरह सूर्य नाड़ी में हमें कौन कौन सा काम करना है? सूर्य नाड़ी में हमें स्पोर्ट्स करना है, सूर्य नाड़ी में पहाड़ पर चढ़ना है, सूर्य नाड़ी में कुश्ती लड़ना है, बॉक्सिंग लड़ना है। स्पोर्ट्स का जितना भी काम है, हम उग्र काम जितना भी है वो सूर्य नाड़ी में करना है। और सुषुम्ना नाड़ी में क्या करना है हमें? सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ शिवोहम का पाठ करना है। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। जब हम बिस्तर पर रहे, कभी ऐसा भी होगा कि हम जब उठे, सुबह बिस्तर पर उठे, उस समय हमें सुषुम्ना नाड़ी हमारा चल रहा है, तो हमें क्या करना है? बिस्तर से नीचे पांव नहीं डालना है। उस समय हम थोड़ा देरी के लिए 10 बार कुंभक करेंगे, पंचमुखी मुद्रा लगाएंगे। इसके बाद लेफ्ट सुर हो जाए या राइट सुर हो जाए, इसके बाद जमीन पे हमें पाँव को रखना है। इसके बाद हमें जमीन पे पाँव को रखना है। लेकिन जब हमारा सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है, अगर हम उसमें कहीं बाहर निकल गए तो हमारा एक्सीडेंट होना संभव है। हमें सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी से हमारा जिंदगी में संकेत दे देता है कि हमें क्या चीज मिलने वाला है। लेकिन हमारा शरीर में ही है, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये क्या है। बहुत जन को अभी भी स्वर विज्ञान के बारे में 3% लोग को पता नहीं है कि हमारा दोनों नाड़ी एक साथ नहीं चलता है। दोनों नाड़ी अढ़ाई घड़ी, मतलब अढ़ाई घड़ी चंद्र नाड़ी चलता है, अढ़ाई घड़ी सूर्य नाड़ी चलता है, और 4 से 6 मिनट तक हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता है। अगर 6 मिनट में आप बाहर निकल गए तो आपका एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। किसी का उसी समय मान लीजिए किसी का शादी का गठजोड़ बांध दिए तो वो शादी टूटना भी अनिवार्य है। तो ये चीज हमें देखना है। तो आज हम स्वर को कैसे देखेंगे? पहले अपने हाथ, पहले तो हम चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को कैसे एक्टिव करना है वो देखेंगे। तो पहले सब आप पंचमुखी ये कीजिए, दान बयान मुद्रा, जिससे आपका जोड़ों का दर्द भी ठीक रहेगा, आंख भी ठीक रहेगा और कान भी ठीक रहेगा। तो ये स्वर विज्ञान में ही सब कुछ संभव है। स्वर विज्ञान से हटकर कुछ भी नहीं है। स्वर विज्ञान में जहां हर जादू टोना
सब खत्म हो जाता है। वहीं से अपने श्वास के द्वारा आप हर कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ में हिया तकले थे। आज सुनिए एक जन का कि वो अपने स्वर से अपने पंखा को भी रोक दिए, नहीं चल रहा था उनको भी चला दिए। तो आज उनको भी सुनिए थोड़ा देर लिए। बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। जी, मैं शांभवी बोल रही हूँ। शांभवी बोलिए जी। सर कुछ दिन पहले की बात है, ये 10-15 दिन हो गए। मेरा पंखा जो था सर वो बंद हो गया, वो चल नहीं रहा था। और मैं अकेली हूँ तो कोई था नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा क्या करूँ, पंखा चल नहीं रहा है, गर्मियों का समय है। तो मैंने कहा अरे राजेश सर ने तो हमको स्वर विज्ञान सिखाया है, इसका उपयोग किया जाए। और सर बस वो आपने जैसे सिखाया है वो किया, और बस फिर मैंने आंखें बंद की और स्विच चलाया सर, पंखा चलने लगा और इतना बढ़िया चल रहा है सर, खूब तेजी से। तो स्वर विज्ञान का तो सर इतना आपने मैजिक कर दिया है। और सर छिपकलियां आ गई थी उसी दिन, और वो छिपकलियों को भी सर स्वर विज्ञान के द्वारा उनको अपने कमरे से गेट आउट कर दिया सर, वो तो आई नहीं अब। तो स्वर मैम वो विज्ञान छिपकली वाला बताएंगे क्या, कैसे किया? सर बताएंगे राजेश सर, इतना ओके। अच्छा बता रहे हैं सर। सर ने जो जो बताया मैं तो वही फॉलो करती हूँ, राइट नाड़ी लेफ्ट नाड़ी। हमने क्या बताया है आप लोग को, इतना ध्यान होते हो भगाना और बैठाना, ये हमारा काम है। अगर किसी को बाघ भालू को बुलाना है तो इस तरह से भी बुला सकते हैं, और भगाना है तो इस तरह से भगा भी सकते हैं। सांस को बाहर निकाल के भगा देना है, और सांस को अंदर करते हुए कोई भी सोचा हुआ चीज हम ला सकते हैं। पैसा, धन, दौलत सब कुछ ला सकते हैं। उसी तरह किसी भी वस्तु को अगर हम मान लीजिए सांस को भर के अपने पैर को डाल दिए और सांस को छोड़ दिए, तो वो जीव जंतु भी वहां से चला जाए। पैर को क्या ये बताया है? पैर का क्या करना है? मान लीजिए आपका जो स्वर चल रहा है और सांस को खींच लिए, सांस को खींच के वही पैर को डाल के सांस को वहां पर छोड़ देना है। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने श्वास को हर 5 मिनट 7 मिनट, मान लीजिए हम बोलते कि 2.5 घड़ी तक ले चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा 10 मिनट 15 मिनट में, नए टाइम में हमारा 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा के बाद में हमारा स्वर चेंज हो जाता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारा बिस्तर पे उठे, हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है, लेकिन आप जमीन पर उतरे और कुछ दूर चले, कुछ दूर चलने के बाद में आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गया। तो आपको क्या करना है, और चंद्र को आपको अब नहीं लेना है, अब सूर्य नाड़ी लेना है। तो वही पैर को आपको बाहर डाल देना है। 2 चीज हमें करना है कि दिन में हमें चंद्र नाड़ी चलाना है और रात में हमें सूर्य नाड़ी चलाना है। तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए जो काम उम करता है उसके लिए संभव नहीं है, मान लीजिए जो घर में रहता है उसके लिए संभव है, वो क्या कर सकता है, दिन में अगर दाहिने तरफ थोड़ा देरी लेटता है तो उसका बाएं तरफ लेटता है तो उसका सूर्य नाड़ी एक्टिव रहता है। तो हम चंद्र नाड़ी में कोई भोजन कर लेंगे वो हमारा पचेगा नहीं। उसी तरह जब हम सूर्य नाड़ी में भोजन कर लेंगे तो वो हमारा अग्नि ठीक रहता है और हमारा भोजन पच जाता है। उसी तरह हम सूर्य नाड़ी में अगर कोई पानी पी लिए तो हमें सर्दी खांसी या कुछ बीमारी हो जाएगा, क्योंकि हमारा अग्नि जो जल रहा था वो क्या होता है, बंद पड़ जाता है। तो अग्नि जलाए और पानी मार दिए तो वो तो बुझ गया, तो वो तो जब धुआं उठेगा तो गैस बनेगा, तो माइग्रेन होगा, बहुत सारा सा डिप्रेशन आएगा, पेट में गैस बनने से आपका पेट सफा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सौर विज्ञान का ऐसा विज्ञान है जहां 80 से 90% आप खुद का डॉक्टर खुद ही है और खुद को अपने आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको जानना पड़ेगा
कौन सा नाड़ी में हमें कौन कौन सा काम करना है, ये बता सकते हैं हमें कौन कौन सा नाड़ी में कौन काम करना है? नए लोग भी बताए, पुराने लोग भी बताए, चंद्र नाड़ी में हमें क्या क्या काम करना है? नाड़ी में सर हमें जैसे इंटरव्यू देना है, कोई शुभ काम करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई मकान की डील करनी है, और पानी पीना है, यूरिन पास करना है, ये सब हमें चंद्र नाड़ी में करना चाहिए। गुड। और सूर्य नाड़ी में हमें क्या क्या करना चाहिए? सूर्य नाड़ी में सर हमें खाना खाना चाहिए, और एक जन को दौड़ना, बोले जी, भागना। एक जन बोले, इसके बाद दूसरा जन बोले, एक जन पहले बोले, इसके बाद दूसरा, आप बोलिए एक जन, तभी आप लोग समझ पाइए। बताइए, आप ही बताइए। सर सूर्य नाड़ी में हमें भोजन करना चाहिए, स्पोर्ट्स के काम, जो फिजिकल वर्क है, जो मेहनत का, वो एक काम जन को करना चाहिए। देखिए, एक एक जन को बोलने दीजिए, उनका बात पूरा खत्म होने दीजिए, तब आप लोग बोलिएगा। हम सबसे पूछेंगे, ये नहीं कि कराने का तरीका अलग है, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये नहीं कि आप नहीं बढ़ सकते। हाँ बताइए, आप बता रहे थे, बताइए। सर सूर्य नाड़ी में हम भोजन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के काम, फिजिकल जितना भी हेल्दी जो हैवी वर्क है, वो हमें सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। आपका तो सूर्य नाड़ी खुद ही एक्टिव है, अभी भी आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है, हम नहीं देख रहे लेकिन आपको बता रहे हैं। लेकिन सर इस देखिए, समय आप मेरी चेक दोनों करिए, चल रही है। आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है, देखिए आप, दोनों नाड़ी नहीं चल रहा है। लेकिन सर मुझे दोनों लग रही है। आप देखिए, पहले कागज का कोई टुकड़ा लीजिए, कागज का टुकड़ा लेके चेक कीजिए। इसलिए सौर विज्ञान बहुत ही अलग तरह का विज्ञान है, जो हम 50 किलोमीटर पीछे में है, लेकिन हम जान सकते हैं ऐसे कि आप कौन सौर में मेरे से बात कर रहे हैं। यही है सौर विज्ञान का चमत्कार, जो सौर विज्ञान से बहुत कुछ आप कर सकते हैं अपने जिंदगी। सर पेपर तो लेफ्ट वाला उड़ रहा है। आप देखिए, पहले सही से देखिए। नहीं पता लग रहा सर। आप पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए, इसलिए बोलते ना, बहुत जल्दी जल्दी बोलने का पहले देखिए। सर वीडियो ऑन है उनका, मंजू जी का वीडियो ऑन है। मंजू जी दिखाइए। सर लेफ्ट। उतना नीचे से नहीं होगा, आप यहाँ ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए। सर पेपर तो लेफ्ट वाला उड़ रहा है। यहाँ करके देखिए आप। हाँ ऐसे राइट पता लग रहा है। अरे बाबा, हम यहाँ से बैठे बैठे बता सकते हैं कि आपका राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। हाँ सर, सौर विज्ञान हम इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, हम पैसा के लिए सौर विज्ञान में नहीं आए हैं। सर अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूं। लोग का कैसे भला हो, लोग कैसे आगे बढ़े, लोग का डिमांड कैसे पूरा हो, वो सौर विज्ञान हम देना चाहते हैं। सर मुझे वो बता दीजिए, अभी आपने कौन सी मुद्रा बताई, ये वाली ध्यान के लिए? अभी सबसे पहले आप आकाश मुद्रा में बैठे, ये वाली फर्स्ट, इस मुद्रा में, हाँ इस मुद्रा में, ये मुद्रा में बैठे, मिडिल फिंगर। अच्छा हाँ, अभी बैठे, आपको अभी खुद ही पता चलेगा। 5 मिनट के लिए सांस लेके 10 बार सांस लीजिए और 10 मिनट के बाद मेरे से बात कीजिए। 10 बार करने के बाद में मेरे से बात कीजिए, ठीक है? जी आप जब भी, हाँ बात कीजिए। सर वो छिपकली भगाने के लिए क्या बताया आपने? पहले छिपकली भगाने के पहले तो आपका स्वर सिखा रहे हैं, वो स्वर सीखिए, छिपकली बाद में भगाइएगा, पहले तो अपने आप से ठीक हो जाइए। सर यहाँ पर ना 2-3 आ जाती है शाम के टाइम, तो वो बहुत डर लगता है। 2-3 आ जाता है तो आप अपने सांस को खींच के उससे प्रार्थना कीजिए कि आप अपने जगह पे चले जाइए और सांस को छोड़ दीजिए, वो अपने जगह पे चला जाएगा। अच्छा, फिर आप देख भी नहीं गए। गिरगिट से आप डरिए नहीं, गिरगिट होता है क्या, छिपकली लक्ष्मी होता है, उसको भगाना भी बहुत नहीं चाहिए। सर कितनी बार बोलूं? मान लीजिए हम लोग धनतेरस के दिन में
अगर छिपकली देख लेते हैं तो हमारा साल भर हमारा दिन शुभ रहता है, इसलिए उसको बार बार भगाइए भी मत। नहीं हमें भगाऊंगी। जब हमें डर लगता है तब हाँ हमें जी। क्या करना है, सांस को खींचना है। जो श्वास जो भी हमारा स्वर चला है वही पाँव को घर में डाल के सांस को छोड़ते हुए प्रार्थना कीजिए कि आप अपने जगह पे चले जाइए, वो अपने जगह पे चला जाए। सर ऐसा कितनी ये बार करना करूँ? है, ऐसा एक बार करने से ही हो जाएगा। ओके, एक ही बार करो ना बस। हाँ, एक ही बार जो भी कुछ करना है एक बार करना है, पाँव भी एक बार डालना है। जैसे हम सनराइज के समय, जैसे हम सर जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ और वो यहाँ पे बैठी है तो क्या करूँ फिर? फिर बोलिए, सांस को भरते हुए 3 बार सांस को छोड़ते हुए प्रार्थना कीजिए। कुछ 10 मिनट के अंदर में देखिएगा वो आपके पास में नहीं है। सर तो मन ही मन में बोलना है या मुंह से बोलना है? सांस रोक के तो मुंह से नहीं बोल सकते। मन ही मन में जब हम बोलेंगे ना सब वो तो। सांस को छोड़ते हैं तो मन में हमें बोलना है। मन में ही हमें बोलना है। सांस को छोड़ना है तो मन में ही बोलना है। छोड़ते और हुए बोल- किसी को मान लीजिए कोई दोस्त को बैठाना है, ये तो प्रकृति के साथ में कर दिए, लेकिन किसी दोस्त को, फ्रेंड को बैठाना है और हाँ, फ्रेंड को भगाना है, तो हाँ। उसके लिए क्या कीजिएगा? क्या करो सर उसके लिए? मान लीजिए हमको किसी से बात करने का, किसी हाँ, से मन बात करता है करने तो का, कितनी बार होता है ऐसा, मन करता है। एग्जाम्पल हाँ। में आपसे बात एग्जाम्पल देती, जैसे कितनी बार आपसे भी मन करता है बात करने का, फिर बोलती हूँ नहीं, कभी सर बिजी होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, तो मैं चुप अंदर से शांत हो जाती हूँ। तो क्या करना है, सर से हमें बात करना है, मतलब अंदर में ही सोचना है हमें। सर ये भी 3 बार करूँ? ये भी 3 बार करना है। जैसे श्वास को लिया, हाथों पे ऐसे किया, श्वास को अंदर लिया, कुंभक रखा, और कुंभक के टाइम में हमें सोचना है कि हाँ, गुड। हाँ, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उसके बाद उसको बाहर अरे निकालना है। बाबा, सब मत बोलिए, एक एक जन बोलिए तभी सब समझ पाइएगा, नहीं तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। हाँ बोलिए, कौन? मैं प्रिया सर मैं प्रिया करके दिखाती हूँ सर आपको, देखिए सर आप। बुला रहे हैं ना, ऐसे किए, ऐसे ऐसे ही करना है ना सर? अब हम तो आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो नहीं करना है। ये देखिए, हमें सांस को पहले देखिए, पहले सांस को कुंभक जब भी हम करते हैं तो हमारा स्पाइन को सीधा रखिए। जब भी देखिएगा एक सांप पूरा फन पीछे की तरफ ले जाता है और अपना विष को नीचे छोड़ देता है। जो एक बार डस लेगा तो आप जीवित रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। तो उसी तरह हमें क्या करना है, ये हमें मन मन में सोचना है। ओके सर, क्या हम सर से आज बात करेंगे? ठीक है सर। ये आपसे कोई रूठ के चला गया है, आपका दोस्त, आपका पति, आपका बेटा, आपका बेटी, हाँ जी। उसको आप इस तरह से आप अपने काबू में ला सकते हैं। ओके सर। सर अगर किसी का फोन की अपन राह देख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसी तरह उसका करना है, फोन उसका फोन के बारे में सोचते हुए याद करना है और वो खुद आपको फोन करेगा। ये आजमा, लेकिन ये आप सोचिएगा कि 1 दिन का खेला है, 2 दिन का खेला है, 4 दिन का खेला है, ये नहीं है। इसे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
आप जितना प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना ही जल्दी आप इसको कर पाइए। सर ये 3 बार ही करना है ना अपने को? ठीक है, अब आप भी और को भी बोलने दीजिए। आप तो मेरे से बाद में भी बात कर सकते हैं। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है, बोलिए। आप बोलिए। नारायण नारायण। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम किसी से बात करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बात को समझे, सुने और समझे, और उसके बाद हमें उसके अनुसार जवाब दे सोच समझ के। तो हम मतलब पहले ये चीज करें कि इनहेल किया, होल्ड रखा और उसी में कि आप हमारी बात को पूरा सुने और समझें, फिर उसको एक्सहेल किया। 3 बार ऐसे करके फिर हमें उनसे, सामने वाले से बात करनी चाहिए। हाँ, और बड़ा स्वर में बात करना चाहिए। मान लीजिए हमारा दाहिने स्वर चल रहा है, ये आपका अच्छा प्रश्न था। मान लीजिए आपका दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप उससे दाहिने तरफ ही रख के बात कीजिए, तो वो आपका बात को भी समझेंगे। उसी तरह जब हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट की तरफ बैठ के उनसे बात कीजिए। हम बड़ा उनके स्वर में उनको भागा नहीं, बड़ा आप लेफ्ट, मान लीजिए आप लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए। अच्छा, लेफ्ट उनके हो लेफ्ट जाइए में हो थोड़ा सा। मान लीजिए आप उनके लेफ्ट में हो जाइए, आमने सामने हो तो आप लेफ्ट को इधर लेके आइए उनके तरफ और बड़ा स्वर में बात कीजिए, तो वो आपके बात को भी सुनेंगे। इस तरह प्रश्न करते रहिए तो हम बहुत सारा लोग को बहुत सब कुछ आप लोग को बता पाएंगे, जिससे आप स्वर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी पा सकते हैं। ये नहीं कि मेरा ये पीडीएफ है, मेरा वो है, ये स्वर हम इसी तरह झिक झैक खेलते हुए, हंसते हुए, करते हुए सब आप लोग सीख जाइएगा और एक समय अपने आप की जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं आप अपने। हाँ बताइए। जो हमारा श्वास चल रहा है, हम उस व्यक्ति के उसी डायरेक्शन में बैठें। मतलब हमारा बायां जी। स्वर चल रहा था, हम उसके बाईं तरफ बैठ के बात करें। हमारा दायां स्वर चल रहा था, हम उसके दाईं तरफ बैठ के उससे बात करें। जी। और अगर हम मान लीजिए हमें ये लग रहा है कि हम कई सारे मेंबर बैठ के बात कर रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि कुछ नारायण नारायण स्थिति हो सकती है और हमें इनको अभी उठाना चाहिए बीच से, तो हम ये एक्शन नहीं कर सकते हैं, पर हम कुंभक के साथ ये बात कर सकते हैं कि ये मीटिंग ओवर हो जाए या आप यहाँ से चले जाएं। हाँ, तो वो कैसे करना है ये देखिए। जी जी, ये बताइए आपका। सांस भरना नहीं है, सांस को बाहर छोड़ दे। एक बार बाह्य कुंभक किया, फिर वो सोचा, फिर दोबारा बाह्य कुंभक किया, फिर सोचा, फिर तीसरी बार बाह्य कुंभक किया, फिर सोचा, यही ना? हाँ, यही करना है। जी सर। अगर इस तरह, लेकिन आप लोग बैठे मत रहिए, आप लोग पंचमुखी मुद्रा में बैठे। अगर नहीं बैठते तो आपको अनुभव भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी अनुभव नहीं हो पाएगा। सभी से हम यही बोलते कि आप लोग बैठे मत रहिए, पंचमुखी मुद्रा में बैठिए, आकर्षण मुद्रा में बैठिए। जिसको आकर्षण करना उसको आकर्षण में भी रखिए। कुछ मुद्रा ऐसा कीजिए जो आकर्षण मुद्रा हो। ये पूरी तरह से हमारा आकर्षण है। इस मुद्रा में अगर आप 10 बार कुंभक लगा के बैठते हैं तो पूरा दुनिया को आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमें ये आकर्षण मुद्रा हमें करना है और हाथ को ये सीधा रखना है, ये हाथ को सीधा रखना है और इस तरह जोड़ना नहीं है, सिर्फ इस तरह रखना है, जोड़ना नहीं है। थोड़ा सर को थोड़ा उठा के टंग को रोल कर लेना है, जीभ को रोल कर लेना, अंदर की तरफ रोल कर लेना है। अंदर की तरफ क्यों रोल करना है? इससे आपका बहुत सारा डिप्रेशन, प्रेशर, जितना भी माइग्रेन का कोई भी विकार है वो आपका अच्छी तरह से खेची मुद्रा करने से पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और खेची मुद्रा करने से आप जो चाहिएगा वो प्राप्त कर सकते हैं। सर में बहुत कुछ हम लोग नहीं बताते, लेकिन मैं थोड़ा ओपन हूँ तो बता देता हूँ सबको।
लेकिन सर- आपका ऊपर में डिपेंड है कि आप सही से ले रहे हैं या नहीं, गलत सर- तरीका से ले रहे हैं या गलत तरीका से ये कर रहे हैं, उससे कोई भी आपका लाभ नहीं है। हाँ बोलिए। सर फिर से मुद्रा बताइए प्लीज। दिखा नहीं आकर्षक आपको? मुद्रा, सभी आकर्षण। ये मतलब टच नहीं करवाना Thank you. है, टच नहीं करना है। अंगूठे की दिखाइए सर, अंगूठे आप अभी आप अभी देखिए, Yes. ये कीजिए, हम्म। ये सांस को भरिए। जब भी आप कुंभक कीजिएगा तभी कोई मुद्रा आपका काम करेगा। अच्छी तरह से समझिए, कोई भी मुद्रा जब तक ले आप कुंभक नहीं करते हैं तब तक ले कोई मुद्रा कीजिएगा उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। सर ये ठीक हो रही है मुद्रा उसका मेरी? फायदा, हाँ गुड। अब थोड़ा सा होंडे को थोड़ा सा उठा लीजिए, इस सर, तरह आप 10 मिनट बैठ। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताइए बताइए। सर आकर्षण मुद्रा ऐसे भी तो कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? ऐसे? वो अंकुश मुद्रा है, सब मुद्रा को हम इस तरह नहीं बता रहे हैं, ये अंकुश मुद्रा है। अच्छा अंकुश मुद्रा है, हाँ। बाबा आप पुराना होके भूल भाल कीजिएगा तो सब भूल भाल करना तो शुरू सर कर इससे भी देगा। तो वो काम होता है ना आकर्षण वाला। लेकिन वो चीज नहीं बता रहे ना बाबा, उसको बाद में हम जब बताएंगे। हर चीज का, हर मुद्रा का अपना अपना काम है। आप सोचेगा आप रोटी खा लिए और भात के लिए दोनों का स्वाद एक ही समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो फिर हर मुद्रा का काम अलग अलग है। इस मुद्रा को आप लगाकर बैठिए, आपको खुद ही 10 मिनट में आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। सर ये किस लिए लगानी होती है? सर ये आकर्षण मुद्रा किस लिए? आवाज जी एक बार सबको अच्छी तरह से आप भी समझाइए। सर आकर्षण मुद्रा के लाभ। देखिए आकर्षण मुद्रा और मैं बहुत सिंपल है, आप अपनी जो 3 फिंगर्स हैं उनको थोड़ा मोड़ लीजिए और जो इंडेक्स फिंगर है उसको आकाश की ओर ले जाइए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप करें तो कुंभक जरूर करें। विदाउट, सर ये बता रहे हैं कि विदाउट कुंभक वो फिर इफेक्टिव नहीं है। आप करिए, आप इस तरह बैठिए मत, आपको बोले करने के लिए। आप बैठे रहिए तो कैसे होगा? इसलिए हम वीडियो ऑन करने के लिए क्यों बोलते हैं कि हम देखते रहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। झूठ मूठ के सुनने के लिए आए हैं या करने के लिए आए हैं? हम अपना टाइम आपको दे रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो उस टाइम को आप सही से उपयोग कीजिए। अगर इसको उपयोग करते हैं तो बहुत सारा तकलीफ आपका दूर हो सकता है। बोलिए आवत जी। जी, तो आप लोगों को दिख रहा है ना? जी जो मैं कर रही हूँ उसको दिख रहा है ना? देखिए 3 जो फिंगर्स हैं उनको हमें मोड़ना है पीछे की ओर, और जो इंडेक्स फिंगर है उसको हमें सीधे रखना है। बट कुंभक का ध्यान रखना है, कुंभक जरूर लेना है, कुंभक जरूर करना है। इसके फायदे मैडम, थंब की पोजीशन क्या है? टंग की पोजीशन ट्विस्ट करके जो आपके अंदर की तरफ ले जाना है, इसको केचरी मुद्रा बोलते हैं। टंग को ट्विस्ट करके पीछे की ओर ले जाना। हाथ का अंगूठा बोल रही मैम मैं, हाथ का अंगूठा, थंब। अंगूठा इस तरीके से देखिए, दिख रहा है ये इस तरीके से, ये अच्छा मैडम इसके फायदे क्या हैं और कब करना चाहिए इसको? आकर्षण मुद्रा में तो अभी सर ने बताया, मैं भी आपकी तरह ही सुन रही थी कि किसी को भी, जैसे हस्बैंड को या जो भी हम चाहें किसी को आकर्षित करने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपना सुंदरता बढ़ाने के लिए। जी। जैसे कृष्ण के दीवानी मीरा हो गई थी। कृष्ण का क्या था? एक आकर्षण था। उस आकर्षण आप में लाने के लिए वो चीज आप कर सकते हैं। आप कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को बार बार पढ़ा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस मुद्रा कीजिएगा तो वो चंद घंटों में वो आपका बात को समझना शुरू कर देगा। सर लेकिन अंकुश आप मुद्रा के भी लाभ बता दीजिए।
अब हम अंकुश मुद्रा को भी बताएंगे, लेकिन पहले एक मुद्रा 10 मिनट पहले चार्ज करके तो देखे, अपनी जिंदगी में पहले वो चार्ज करके देखे कि हाँ उनको क्या फायदा हो रहा है। ये नहीं कि उनको फायदा नहीं हुआ, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, उससे तो इससे मेरा क्या लाभ है, उससे करने से क्या फायदा है हमें। ये 10 मिनट करना चाहिए, ये 10 मिनट करना चाहिए और हमें 3 टाइम करना चाहिए। 3 टाइम। मॉर्निंग में चढ़ना चाहिए, दोपहर में करना चाहिए और शाम के समय में करना चाहिए। सिर्फ 15 दिन कीजिए, 15 दिन नहीं, सिर्फ 8 दिन कीजिए। 8 दिन फिर हम अगला सेशन फिर आते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि कितना आकर्षण आप अंदर में भर चुके। और सर कौन सा श्वास चलना चाहिए आकर्षण मुद्रा के टाइम पे? स्वर कौन सा चलना चाहिए? कोई भी सांस चले, कोई भी सांस चले, हमारा सुषुम्ना चले या सूर्य नाड़ी चले या हमारा चंद्र नाड़ी चले, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके सर। अगर मान लीजिए आपका सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है और ये आकर्षण मुद्रा की है, तो आप जो भगवान को मांगेगा, जो चीज मांगेगा वो चीज आपके सामने में उपस्थित रहेगा। मतलब हमें ये आकर्षण करना है। हाँ, वही आकर्षण मुद्रा का एक कमाल है। सिर्फ कोई भी विश पूरी होगी इससे? हाँ, आप करके देखिए ना। आप आगे ही दुकान नहीं लगाए, मेरा दुकान का सामान बिक्री होगा कि नहीं सर, यही सोचते आप। आप लोग तो ऐसा करते कि पहले कुछ किए नहीं, आगे ही आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। देखिए मेरा कोई दुकान से मतलब नहीं है, मेरा कोई अपना पैसा। आप लोग इतना दिन से मेरे साथ में स्वर विज्ञान सीख रहे हैं, कभी भी सुने कि आप लोग से 5 पैसा आप मांगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप थैंक यू सर्विस दे रहे हैं, बल्कि हमको लगता है कि इतनी सेवा लेते हैं हम आपसे, पर हम कुछ सीख जाए बस, और दूसरों को भी सिखा सके। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सुर स्वर एक्टिव है उसको कम कीजिए, चिल्लाना थोड़ा कम कीजिए, मिठास लाइए अपने जिंदगी में, कोयल की आवाज लाइए। अगर आप इस तरह से चिल्लाते रहिएगा तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। आप उस तरह से पहले देखिए, देखने के बाद में आप कीजिए। देखिए, हमारे साथ में हेमलता जी भी है, जो आज तेलुगु कन्नड़ में सब में करेंगे। उनसे अनुभव पूछते कि हेमलता जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, बस 15 दिन का पहले मैं स्टार्ट किया, और अभी वो स्वर पकड़ना सीख लिया। हर बार क्या चल रहा है, पंचमुखी मुद्रा भी लगाते हैं, उसमें मेरा आकाश तत्व और वायु तत्व का कुछ वाइब्रेशन चल रहा है, ऑब्जर्व किया सर। और सब कुछ वो जो आप बोल रहे हैं बराबर 3 बार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो ट्राई कर रही हूँ सर। बहुत अच्छा है सर। मैं तेलुगु और कन्नड़ में आपका सेशंस भी लाना चाहती हूँ, इसलिए पहले मैं अच्छी तरह सीख के उसके बाद कन्नड़ और तेलुगु में फैलाना चाहती हूँ सर। जी, मेरा उद्देश्य है कि हर जगह स्वर विज्ञान पहुंचे, लेकिन इसका गलत तरीका हमें नहीं लेना। मान लीजिए हम स्वर विज्ञान सीख गए, हम किसी का गलत करें, वो ठीक नहीं है। मान लीजिए स्वर विज्ञान आप सीख लिए और अपना दुकान खोल लिए, पैसा मांगना शुरू कर दिए, तो उससे भी स्वर विज्ञान का कोई लाभ नहीं आएगा आपके अंदर। बहुत लोग ऐसे हैं। हाँ, बोलिए। मैंने भी अनुभव किया है पंचमुखी मुद्रा में, ज्यादा नहीं जानती हूँ, पर पंचमुखी मुद्रा के साथ मैंने अभी मेडिटेशन आनापानसती ध्यान कर थोड़े दिन, तो काफी चीजें ऐसे हो गई हैं कि हम बोलते बोलते कि ये चीज हमें नहीं बोलनी चाहिए, हम रुक रहे हैं कि नहीं, कि हमें नहीं बोलना चाहिए, मतलब मन शांत होने लग गया है। पहले भी आप ध्यान करते थे और पंचमुखी मुद्रा में भी ध्यान करते हैं, दोनों में आपको क्या अंतर लगा? ऐसा
सारी चीजें। पंखों की मुद्रा से एकदम ध्यान लग जाता है, हाँ गहरा ध्यान लग जाता है। ठीक है, हमारा जब हमारा पांचों तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा तो अपने आप देखिएगा आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जब अपना पूरा शरीर, तो हमारा शरीर भी चार्ज हो जाता है। और जो स्वर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा 12 अंगुल, मतलब 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, 16 अंगुल, जब भी हमारा श्वास 16 अंगुल चलता है, हम उसमें जो कुछ सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। लेकिन उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे पहले? तो आप पहले देखिए सूर्य नाड़ी को हम कैसे एक्टिव करेंगे। पहले आप ही सभी देखिए, हाथ ले आइए यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर। ये बेसी नहीं करना, हमें बहुत ज्यादा बेसी नहीं करना, बहुत कम करना है। ये सब ख्याल रखेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारा सूर्य बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। सांस को पहले भरना है। एक साथ में कीजिए। अब देखिए आप लोग का कौन कौन सा स्वर चल रहा है। सर सूर्य स्वर चल रहा सूर्य है। चल रहा है सर, चंद्र स्वर चल रहा है हमारा। सर चंद्र चल रहा है। सूर्य सूर्य सर मेरे दोनों चल रहे हैं। लेफ्ट। सूर्य इनका दोनों चल रहा है। सर मेरा क्या नाम है आपका? मंजू। ठीक से आप देखिए। लेफ्ट ज्यादा चल रहा है थोड़ा। लेफ्ट आपका चल रहा है। हाँ जी। आप लेफ्ट को कैसे आप बंद कीजिएगा, ये चीज आप देखिए। आप बार बार सुषुम्ना स्वर नाम लेते रहते, आप पागल हो जाइएगा। ये आप क्या कीजिए, लेफ्ट में ले जाके आर्म पिट में थोड़ा देरी दबा कर बैठिए। लेफ्ट में ना? ठीक है। हाँ, लेफ्ट में दबा कर रखिए। जिसका लेफ्ट चल रहा वो दबा कर रखिए, जिसका राइट चल रहा वो चुपचाप बैठे रहे। हमें दिन में चंद्र नाड़ी चलाना है और रात में हमें सूर्य नाड़ी चलाना है, ये ख्याल करके रखिए। मान लीजिए हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है और हमें सूर्य नाड़ी का यात्रा करना है, तो हम यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले हम 5 कदम पूरब में जगह है तो पूरब के तरफ चलेंगे, नहीं तो उत्तर के समय जगह है तो उत्तर में चलेंगे। फिर हम दक्षिण और पश्चिम की यात्रा करेंगे। उसी तरह हमारा जब चंद्र नाड़ी चल रहा है और चंद्र नाड़ी चल रहा है, हमें पूरब में और उत्तर में यात्रा करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले 5 कदम हम दक्षिण में जगह है तो दक्षिण में चलेंगे, नहीं तो पश्चिम में जगह है तो पश्चिम में चलेंगे। इसके बाद यात्रा करेंगे। ये हमारा दिशा शुरू हुआ। तो हम अपनी जिंदगी में स्वयं से अपना जिंदगी को संवार सकते हैं। जब भी आप घर से निकलिए, जो स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो चंद्र वाला पांव को डालिए बाहर और बाहर की तरफ चले जाइए। उसी तरह जब भी आगे बढ़ गए और हमें बस पकड़ना है या गाड़ी पर चढ़ना है, फिर देखिए कौन सा स्वर हमारा चल रहा है। थोड़ा सा पागलपन हमें करना पड़ेगा, थोड़ा दिन के लिए थोड़ा पागल बनना पड़ेगा।
तो वो स्वर को देखे जो स्वर चल रहा है। मान लीजिए आप चंद्र में निकले, कुछ कदम चले, सूर्य स्वर चलने लगा, और फिर उस कदम को, सूर्य वाला कदम को हाथ से छू दीजिए और बस में चढ़ जाइए। आपका कहीं भी कोई भी स्वेच्छा, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट भी होता तो आपको तो कुछ होने वाला नहीं है, टच करके आपको चला जाए। ये मेरे साथ में अनुभव किया हुआ चीज है। तो ये चीज आप लोग अनुभव कीजिए, अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। अपने बाया स्वर, हाँ बताइए। अब देखिए जैसे हमारा अभी चंद्र स्वर चल रहा है, तो हम जैसे बाहर जा रहे हैं तो घर से हमने बायां पैर बाहर रखा दहलीज से, हम 5 कदम या तो पश्चिम में चलें या दक्षिण में चलें, 5। उसके बाद हमें जिस भी डायरेक्शन में जाना है हम जाएं, फिर हमें गाड़ी में चढ़ना है तो जो स्वर हम चेक करें कि कौन सा स्वर चल रहा है, उस स्वर से, उस हाथ से हमें उस गाड़ी को टच करना चाहिए, फिर उसमें चढ़ना चाहिए। गुड। सर गाड़ी को टच करेंगे कि उस पैर को टच करेंगे? मान लीजिए गाड़ी को भी टच किए, जो हाथ और पैर हमारा सेम काम करता है। ठीक है, हाथ और पैर जो, मान लीजिए दाहिने हाथ से टच किए, दाहिने पैर से चढ़ जाइए। उसी तरह बाएं हाथ से टच किए, बाएं पैर से चढ़ जाइए। कोई भी हमारा अंग, हमारा 72,000 जो नाड़ी है वो उस दिन उसका अधीन हो जाता है। 36,000 हमारा चंद्र का है, 36,000 नाड़ी हमारा सूर्य का है। तो दोनों नाड़ी को हमको मजबूत बनाना है। जब भी आपका चंद्र नाड़ी चलते रहता है तो वो सूर्य को सपोर्ट करता है, सूर्य नाड़ी चलते रहता है तो वो चंद्र को सपोर्ट करता है। किसी अंग को, मान लीजिए आपको चंद्र नाड़ी में चोट लगा हुआ है, तो आप चंद्र नाड़ी में पानी मत डालिए, आप सूर्य नाड़ी में पानी डालिए, तो देखिएगा संग संग आपका तबीयत ठीक हो गया। सर गाड़ी में अगर जितने भी लोग बैठे हैं सब अपना स्वर उसी स्वर से हाथ लगाएंगे? अरे बाबा, सबका बात नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ही न जान पाइएगा। मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए, 10 लोग स्वर का प्रैक्टिस नहीं करते तो कैसे जानेंगे वो लोग? नहीं सर, अगर आप कर रहे हैं फैमिली मेंबर तो सब लोग वैसे फैमिली में सब लोग उसी स्वर में चलेंगे, जिनका जो स्वर चल रहा वही पाँव से चले। ठीक है। आप सब समय अनुभव करिए कि आप सुधर जाइएगा तो आपके घर वाले अपने आप सब सुधर जाएंगे। पहले तो आपको पहल करना है। हाँ सर, ये कितनी देर में चेंज होगा? सर हो गया अभी आप देखिए, अभी चेंज हो जाएगा, किसी का 10 मिनट में चेंज। आप देखिए, आप चेंज करके हुआ चेंज। जी हो गया सर। ये चीज हम सिखाने वाले हैं, ये चीज आप सीख जाइएगा तो इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है हमारा। ये विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग बैठे भी मत रहिए, इस तरह आप लोग अपना ये करते रहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। इसमें पार माना, ये पर्वत पे मानना है। 1 2, आपका शनि मंगल बुध रवि सब ठीक हो जाएगा। सबको मार के ठीक कीजिए। शनि रवि, हाँ सबको मारना है। रवि को भी मारना है, बृहस्पति को भी मारना है, सूर्य को भी मारना है, सबको मारिए। जब तक ले आप अपना शरीर को आराम देते हैं तब तक ले वो कुछ नहीं कर पाता है। शरीर को खटाना पड़ेगा। अगर इसको मारते हैं तो हमारा बृहस्पति भी उच्च का हो जाता है, हमारा शनि भी उच्च का हो जाता है, हमारा रवि भी उच्च का हो जाता है, हमारा बुध भी उच्च का हो जाता है। उसी तरह हमारा लीवर पॉइंट भी ठीक हो जाता है, हमारा हार्ट पॉइंट भी ठीक हो जाता है, हमारा थायराइड पॉइंट भी ठीक हो जाता है। सब हाथों के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, अपने गैस को भी भगा सकते हैं। ये मारने का कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2 3। जिसको मान लीजिए थायराइड है वो यहाँ पर मारे, जिसको थायराइड है ये पर्वत पर, शुक्र पर्वत पे मारे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ पर इधर नेटवर्क ये करते रहिए। सर कहाँ पर ये करना है? अगर करते, ये आप करते रहिए, यहाँ पर मारते रहिए। ये यहाँ पर इस साइड या इस साइड? हाँ हाँ, ये साइड में मारना, ये साइड में मारना, अंगूठे वाली साइड ना? इस साइड में मारना, हाँ अंगूठे वाली साइड में। तो जिसके मान लीजिए थायराइड भी है वो अपने आप उनका दर्द थायराइड खत्म हो जाएगा। और ये जगह मारते रहिए जहाँ चूड़ी बैठ गया, आप इस जगह करना चाहिए? सब 10 मिनट। और सब में हमें कुंभक लगाना है, सब में हमें कुंभक लगाना अच्छा, है। इसमें भी कुंभक लगाना है सांस पर। ओके। सब में, सब सांस का, सभी श्वास का प्रैक्टिस है, सभी स्वर का प्रैक्टिस है। सभी स्वर का प्रैक्टिस से आप अपनी जिंदगी में खुशी को ला सकते हैं। आप श्वास का जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आगे आप बढ़ पाएंगे। ये चीज आप लोग देखते रहेंगे। ये इधर मारिए। और मान लीजिए किसी का यूरिन का कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मारते रहेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। हेलो सर, जैसे कुंभक इसमें, जैसे आपने 1 2 3 4 कर रहे तो एक बार कुंभक लगा के फिर एक बार छोड़ के फिर दोबारा कुंभक लगा लेना। नहीं, हम 1 2 3 4 पर हम 1 2 3 4 करा रहे हैं तो हम खाली उस तरह मारने के लिए। मेरे बात को समझने का कोशिश कीजिए। तो कुंभक सर कंटिन्यू सर जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक सांस रोक के रखेंगे, है ना? हाँ, ये इसी तरह आप समझा कीजिए और सभी को समझने के लिए बोलिए। मेरे बात को अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। अगर अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। आत्मवंदन सर, इसमें ना सीधे बहुत ऊर्जा आ गई, काफी ऊर्जा आ गई। काफी ऊर्जा सीधे हाथ में ना ऐसे लग रहा है कोई काफी ऊर्जा आ गई है, चक्र जैसे चल रहे हैं उंगलियों के। कहाँ पर, किनका आ रहा है, दिखाइए आप। सर मेरा अलका। हाँ हाँ, अलका जी बोलिए। मैं अभी आपने करवाया हाथों से, अचानक से 5 मिनटों के अंदर से जैसे कुछ प्रवाहित होना शुरू हो गया। ये चीज अगर आप देखते हैं तो उसको आप सही से कर सकते हैं। अगर सही से कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। इस करने का कोशिश कीजिए और अपनी जिंदगी को बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। सर हम आकर्षण मुद्रा कर रहे थे। हाँ, तो हम आकर्षण मुद्रा कर रहे थे तब भी हमारे हाथों में ऐसी वाइब्रेशन हो रही थी और जैसे मैग्नेट जैसा खिंचाव हो रहा था और अभी भी ऐसा लग रहा है। गुड। ये चीज ही आप हाथ में जैसे एनर्जी ऐसे आ रही है, वैसे ऐसे लग रहा है जैसे खिंचाव से। आपका हाथ अपने आप आपके पास में खींचते हुए चला आएगा और आप में खुद ही आकर्षण बढ़ने लगे। ये चीज करते रहिए। अगर ये चीज करते तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी को ला सकते हैं। इधर भी मारते रहिए, बैठे मत रहिए, कोई भी बैठे मत रहिए, इसको सीधा करके मारते रहिए। अपने जिंदगी में आज हम लोग जाने चंद्र के बारे में, क्या क्या हमें सुबह करना है ये सबको पता चल गया।
चंद्र नाड़ी का दिशा कौन कौन सा है? चंद्र नाड़ी का दिशा कौन है? नए जो लोग हैं वो बताएं, चंद्र नाड़ी का दिशा कौन सा है? पश्चिम और दक्षिण, वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट एंड साउथ चंद्र नाड़ी का दिशा। पश्चिम और दक्षिण। और सूर्य नाड़ी का? उत्तर पूर्व। नए लोग ये सब जानते हैं? सर एक क्वेश्चन है, बस ये जो रब करने वाला ये चीज बताई थी आपने, ये सर हमें लेटे लेटे करनी है या बैठ के करनी है? नहीं करना है, इस बार हमें रब करना। जब हम बिस्तर से उठ के देखते हैं हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, मान लीजिए हमारा लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, हमारा ईरा नाड़ी चल रहा है या पिंगला चल रहा है या सुषुम्ना चल रहा है, तो मान लीजिए हमें सुषुम्ना नाड़ी में नीचे नहीं उतरना, हमारा हीरा नाड़ी चल रहा है तो दाहिना नाड़ी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ 2 सेकंड के लिए लेट जाएंगे और 5 बार रब करेंगे। 5 बार क्यों रब करने के लिए बोलते हैं कि आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल एक समान हो जाता है। और सांस को, मान लीजिए कोई काम करना है तो सांस को भरते हुए जमीन पे रख दीजिए और अपना विष बोल दीजिए, आपका काम हो जाए, आपका काम हो जाएगा। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं, बहुत सारा खुशी आप ला सकते हैं। ये खुशी को लाने के लिए सबसे पहले हमको प्रयोग करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये हमें करना है। ध्यान से पहले देखिए, आवाज जी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? बताइए आपका क्या क्या लगा। मान लीजिए हम लोग को किसी का स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, कैसे हम अपने छाया, वो हम मान लीजिए बहुत सारा उल्टा सीधा नहीं बता रहे हैं आप लोग को, ये तो बता देंगे तो मन में थोड़ा डर भी समा जाएगा, इसलिए स्वर विज्ञान का सीधा सीधा प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आप अपने जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला सकते हैं। किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछे, चुपचाप बैठे मत रहे, कोई भी चुपचाप बैठे नहीं। सर ध्यान करने के लिए कौन सी मुद्रा सबसे बढ़िया है और कैसे ध्यान की सीमा, उच्च सीमा में जा सकते हैं बिना किसी डिस्टर्ब? मान लीजिए बिना डिस्टर्ब के हम पंचमुखी मुद्रा में बैठते हैं ध्यान में, तो अपने आप ध्यान में चले जाते हैं। आप सुने भी कि पंचमुखी मुद्रा में बैठा और वो ध्यान में चला गया। उसी तरह हम आकर्षण मुद्रा में, आप चुपचाप बैठे मत, सिर्फ देखिए मत, इस मुद्रा को लगाने का कोशिश कीजिए। इस मुद्रा को लगाते हैं तो आप अपने जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। चुपचाप बैठे रहने से, मौन बैठे रहने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर हमारा प्रैक्टिस करने का कोई महत्व ही नहीं रह जाए। आवाज जी आप बार बार समझाइए लोग। जैसा सर बता रहे हैं, इसको यदि हम लोग ध्यान से सुन भी लें, लिसनिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट। पूछना भी जरूरी है लेकिन सुनना भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जब बता रहे होते हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जो बात पहले चल रही होती है वो रह जाती है। तो पहले सुने, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो जरूर करें। लिसनिंग एंड देन आस्किंग। कभी कभी हम लोग अपना, हमारे इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, भरमार हो जाती है, तो जो एक प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर नहीं मिल पाता है और चीज आगे बढ़ जाती है, तो और लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अलका जी, तो ये बहुत जरूरी है। और जो सर बता रहे हैं ये मैंने खुद किया हुआ है, और अभी मैंने आपको बताया, ये मेरे एक्सपीरियंसेस ही बता रही हूँ, इसमें कहीं कोई बढ़ा या चढ़ा के नहीं बोल रही। जो मैंने खुद देखा, वो जो खुद एक्सपीरियंस किया, वो मैंने शेयर किया। अलका जी, हेलो अलका जी, जैसे राइट स्वर चल रहा है सुबह उठ के और हम राइट करवट ही लेट गए, तो लेफ्ट गाल को मलेंगे ना, हम रब करेंगे? नहीं, आप उसी तरफ करेंगी, जैसे आपने राइट किया है तो उसी तरफ राइट साइड ही आपको करना है। लेट के कैसे हो पाएगा? लेट नहीं, अरे पापा, लेफ्ट के आपको लेटना नहीं है, आपका जो स्वर चल रहा है उस तरफ 2 सेकंड के लिए लेटे, लेटने के बाद फिर उठकर बैठे। ओके बाद में जो मान लीजिए हमारा दाहिना स्वर चल रहा है
तो हम दाहिने तरफ रब करेंगे। पहले ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनते तभी आप अच्छी से प्रैक्टिस कर पाइएगा। ध्यान से नहीं सुनिए तो कोई भी प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाएंगे। सर ऐसा रब करना है या ऐसे ही उठाना है? कैसे रब करना, गाल को अच्छी तरह से प्यार से रब करना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर एक बात और, जैसे ये आकर्षण मुद्रा लगा रहे हैं तो हमको कुंभक में रहना है? हाँ, कुंभक में रहना है। अच्छा, और फिर नहीं रह पाए तो वापस से श्वास लेकर वापस से लगाना है? हाँ, मान लीजिए जब भी हम कुंभक करते हैं, ध्यान से सुनिए पहले, जब हम कुंभक करते हैं तो हमारा मुद्रा चार्ज हो जाता है, और हमारा मुद्रा जब चार्ज होता है तो अपने आप वो काम करने लगता है। मान लीजिए आप करंट में कोई तार को लगाए और स्विच नहीं मारे तो लाइट जलेगा आपका? नहीं, नहीं। उसी तरह हमारा कुंभक है, वो जनरेटर है, वो जनरेटर को चलाएंगे तभी हमारा मुद्रा चार्ज हो पाए। थैंक यू। वो मुद्रा चार्ज, इसलिए आप मेरे से बार बार पूछिए। स्वर विज्ञान ऐसा नहीं है कि आप आगे पर में बढ़ जाएंगे, हम ये पीडीएफ दे देंगे आपको, वो हम प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे जिसमें आप खुद सीखकर लोग को भरोसा दिलाकर आगे आप बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सर मैं पूछूं? हाँ, पूछे कभी। अपने को शिव सर्वोदय की साधना कैसे करनी है सर? उसमें अपन मतलब एकदम हाँ, 1 मिनट सभी, 1 मिनट अभी एक जन का सवाल लेने दीजिए, इसके बाद आप लोग भी पूछिएगा। आप बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? शिव सर्वोदय में अगर अपने को परफेक्ट होना है तो उसकी साधना किस तरह करनी चाहिए और कितना टाइम करना चाहिए? कितना टाइम नहीं, जब तक ले आपका शरीर में सांस है तब तक ले आपको शिव हम का पाठ करना चाहिए। ये शिव को बुलाना चाहिए, पंचमुखी मुद्रा में बुलाना चाहिए। अगर आप पंचमुखी मुद्रा में बुलाते हैं तो हमारा 500 तत्व बैलेंस हो जाता है। इसके बाद स्वर का प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जब भी चाहिएगा तो आप जल तत्व को ले आ सकते हैं, जब भी चाहिएगा पृथ्वी तत्व को ले आ सकते हैं, जब भी चाहिए वायु तत्व को ले आ सकते हैं, अग्नि को ले आ सकते हैं, आकाश को ले आ सकते हैं, ध्यान को ले आ सकते हैं। हर कुछ ये पंचमुखी मुद्रा का कमाल है। स्वर विज्ञान आगे हमें प्रैक्टिस करना है। कौन बात कर रहे हैं? एक बार सभी को म्यूट कर दे। सर तत्व को भी कैसे पहचानना? जब भी चाहिए तभी तत्व को। हाँ, तत्व को जैसे हमारा ये जल तत्व है, ये हमारा पृथ्वी तत्व है, ये हमारा आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है। तो ये पंचमुखी मुद्रा लगाते हैं तो हमारा सभी तत्व हमारा बैलेंस हो जाता है। और बहुत ज्यादा हमें कोई तत्व को ये करना है, समझे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे कोई भी नहीं बढ़ पाए। तो आज हम लोग यहाँ तक ले सीखे। सभी को पता है? अब सभी एक बार मेरे को बता सकते क्या अनुभव हो रहा है? एक बार सभी अपना अपना अनुभव बताएं। हाँ मीनाक्षी जी। हाँ जी सर, बस मेरा ये है कि जैसे पहले तो मुझे कुछ भी चेंज करना पड़ता था स्वर, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे हाथ रख के और ऐसे नोस्ट्रिल बंद करना पड़ता है। अब ये प्रोग्रेस हुई है कि सोचने मात्र से चेंजेस होने लगे हैं। गुड, यही चीज लाना चाहते थे जी सर, ये चीज आप में लाना चाहते हैं, ये चीज सिखाना चाहते हैं। इसलिए जहां भी हम उपस्थित होते हैं, स्वर विज्ञान हम कहीं पे भी रहते हैं, चाहे पीएमसी गुजरात में रहे, चाहे पीएमसी मुंबई में रहे, चाहे पीएमसी सिंधी में रहे, चाहे कहीं पर रहिए, आप लोग वहां पर जुड़िए। और वहां पर जुड़ने से क्या होगा, जो हम लोग एक साथ में जो बैठते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हम अकेले अग्नि जलाएं और सब मिल के अग्नि जलाएं तो
तो एक बड़ा आग पकड़ सकता है, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। तो सभी का ऊर्जा को लेकर स्वर को हमें आगे बढ़ाना है। सभी का ऊर्जा को लेकर स्वर को आगे बढ़ाना है और सबको एक लाइन से, हम लोग का एक भव्य सपना है कि हमारा अपना आश्रम हो जहां पर स्वर से चिकित्सा हो, स्वर से चिकित्सा हो और स्वर से सब कुछ हो, और उसमें सभी आप ही लोग का भागीदार हो, जो स्वर से आप लोग सभी का हेल्प कर सके। सिर्फ हम नहीं, राजेश नहीं, सबका हेल्प चाहिए। अगर सबका हेल्प रहेगा तभी हम लोग एक बड़ा आकर्षण, एक सही ढंग का कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अकेले एक दर्शक के तरह रह जाएंगे। आप लोग को सभी का हेल्प चाहिए। आप सभी स्वर विज्ञान मतलब सभी स्वर को सीखकर ऐसा जगह काम लगाइए जो हजारों हजारों लोग को फायदा पहुंचाने का कोशिश कीजिए। ऐसा मंदिर बनाइए, ऐसा आश्रम नहीं, एक ऐसा मंदिर बनाइए जहां पर हर रोग को आप लोग ठीक कर सके, स्वर के द्वारा आप लोग ठीक कर सके। आप लोग को वो सपना हम चाहते हैं, वो सपना चाहेंगे जिस दिन हमारा वो सब पूरा होना चाहिए। सभी इसमें आप लोग अपना अपना योगदान आप लोग सभी कर सकते हैं, अपना शरीर से, अपना मन से, अपने जाके वहां पर कर सकते हैं। एक बार सभी अपना अपना हाथ उठाइए, सभी अपना हाथ उठाइए। ये नहीं कि बोल दिए और हाथ नहीं उठाए तो उससे कोई भी लाभ नहीं है। ये मेरा नहीं है, सिर्फ सबका है, ये सबका काम है, और सभी अपने अपने जाकर वहां पर अपनी जिंदगी का खुशी बांट सकते हैं। वो चीज को आप सोचिए, वो चीज को करिए। अपने श्वासों का हम लोग देखिए, हम सांस छोड़ देंगे तो यहाँ पर पैसा, धन दौलत, घर सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ काम करके जाएंगे जो दुनिया मेरे मरने के बाद में भी याद रखे। ये करने का कोशिश कीजिए। ये हर का काम है, आपका भी काम है, ये सभी का काम है। ये करते हुए आज हम लोग स्वर में सीखे, और सभी एक बार जिसको जिसको पैसा भी चाहिए, ये मुद्रा में थोड़ा देरी के लिए सभी करेंगे। ये बृहस्पति मुद्रा के नीचे में, ये नीचे पोर में लगाएंगे, नीचे पोर में लगाते हुए ध्यान करेंगे। तो इसमें भी 10, मान लीजिए मुद्रा में भी लगाकर अपने पैसा को ला सकते हैं। ये मुद्रा में भी पैसा, हर दिन हम लोग कुछ नए लाते हैं। सब सोचते हैं कि ये रोज एक ही बात बोलते हैं, नहीं रे बाबा, हम हर दिन आस्ते आस्ते झोला से एक एक चीज निकाल कर देते हैं कि लो, लेकिन एक बार सबको दे देने से कोई न ले पाएगा न कुछ कर पाएगा। और वो झोला आपका है, उस झोला में से सभी को बांटना है। ये कीजिएगा तभी जिंदगी में आय उन्नति आप लोग कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग को कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपका झोला है, आपका सामान है, आप उस झोला से निकाल कर बांटिए। लेकिन आप झोला में वो पैसा वाला झोला मत बना लीजिए, ये पैसा भरना वो झोला मत बनाइए। आप ऐसा कुछ दे के जाइए कि दुनिया आपको याद रहे। बस ये चीज कीजिए। आज हम यहीं पर विराम देंगे, तब तक ले एक बार जोर से ये करेंगे, हाथ को ऊपर लाएंगे। आज हमने सीखा स्वर विज्ञान के बारे में, और इसे कैसे आगे बढ़ाना है ये हमने जाना। स्वर विज्ञान, जितने भी स्वर विज्ञानी हैं, अगर चाह लेंगे सभी स्वर विज्ञानी कि हम लोग को बहुत दर्द को भगाना, तो सभी कर सकते हैं।
लेकिन अभी क्या हो गया, सर्वविज्ञानी का सभी पैसा के पीछे भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो पैसा का पीछे नहीं भागकर ऐसा कुछ मंदिर बनाने का चेष्टा करे जो मंदिर में जाने के बाद में हमें शांति मिले, हमें प्यार मिले, हमें उस जगह पर जाके ठंडक मिले। हम जब चाहे मौन को ला सकते हैं, जब चाहे सूर्य को ला सकते हैं, जब चाहे हम ध्यान को ला सकते हैं। ये करने के बाद में आपके जिंदगी में बहुत सारा खुशी आ सकता है। 2 मिनट सुनेंगे आप लोग को और फिर आप लोग से विदा लेंगे। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। 2 मिनट के लिए आप लोग सब अपना अपना बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जो भी बोलना चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो मुद्रा करवाई है हंसने वाली, उससे पूरी बॉडी में एनर्जी आ गई है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। आत्मवंदन। बस ये चीज आप लोग करते रहिए, ये चीज आप लोग का है। आप लोग उसको लाने का कोशिश कीजिए, सुख पहुंचाने का कोशिश कीजिए। और कौन बोलेंगे? 2 मिनट में जल्दी जल्दी बोले। सर आप प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो ऐसे बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है ध्यान में पहुंच गए हैं। जी, वही ध्यान हमें करना है। बॉडी शांत हो जाती है। ध्यान करना है हमें, हंसते हंसते ध्यान करना है हमें, टेंशन में ध्यान नहीं करना है हमें, पंचमुखी में ध्यान करना है हमें, 5 तत्व को बैलेंस करना है। तभी हमारा शास्त्र का 5 तत्व बैलेंस हो जाएगा, तो हमारा 7 चक्र भी बैलेंस हो जाएगा। सर गला जैसे खराब रहे तो उसके लिए क्या मुद्रा कर सकते हैं? ये गला खराब के लिए तो हम बोले ये पॉइंट को मारिए, अभी ठीक हो जाए। ये शुक्र का क्षेत्र, ठीक ये क्षेत्र में मारिए। सर हेयर फॉल के लिए बता दीजिए। किनको हेयर फॉल हो रहा है? किनको हो रहा है? किनका चूल, माथा का चूल किससे? आपे? ये पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी तत्व को लगाइए। कौन सी फिंगर है सर? ये जल तत्व और पृथ्वी, 2 तत्व, एक शक्ति मुद्रा। देखिए, लड़की लोग के लिए, औरत लोग के लिए ये मुद्रा अवश्य करके लगाइए, शक्ति मुद्रा। तो आपका रिसाइकिल सही ढंग से आने लगेगा, पेट सफा रहेगा, मन ठीक रहेगा, तो अपने आप आपका शरीर का बैलेंस सही हो जाएगा। सर ऐसे ना, हाँ, ये कुंभक करना है, ये आप याद करके रखिए, ये करना है हमें, और हमें कुंभक करना है। सर नजर नहीं आ रहा बराबर। ये देखिए, ये स्मॉल फिंगर आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व को लगाना है। तो अंगूठा सर ऐसे रखना है अंगूठा। हाँ, अंगूठा को लेकर बीचे बंद कर देना है। अच्छा, बंद करना है, ठीक है। नहीं आ रहा सर। सर मैं सर मीटिंग एंड करे सर। हाँ, मीटिंग एंड करते हैं हम लोग। हाँ, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये मुद्रा को हम लोग करते हैं तो बहुत ही सही रहता है सबके लिए। हम लोग 2 मिनट के लिए आप लोग को धन्यवाद मेरा, और सभी को प्रणाम, और शिवोहम शिवोहम शिवोहम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ग्रेटिट्यूड सर। बहुत अच्छा ज्ञान। थैंक यू सर, एक नए विजडम से परिचित कराने के लिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर्स। इसके तो साथ फिर से वननेस में बुलाएंगे सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस मास्टर्स, इसी के साथ हम इस सत्र का समापन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे सर। आप हर हफ्ते आइए। धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल। सोनाली जी, you can end. थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। नमस्ते सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके अभी। थैंक यू Sir has left. Yeah, Sonali ji, thank you you end the Ava meeting, ma'am. no? Good.
Okay, I just end the meeting. Yeah, yeah. Just you press that leave means will end. Yeah. आवाज अनम्यूट हो गए आप? Yeah, it was very nice meeting to all of you. Yes. And ended with happiness. जैसे सब लास्ट में कराते हैं, वो अपने आप में बहुत मजा देता है. Yes. रिकॉर्डिंग बंद कर देना पड़ेगा सोनाली जी. कैसे रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए. हाँ, रिकॉर्डिंग मुझे स्टॉप बता दीजिए, कोई कर दीजिए. आभा मैम आप कर देंगे, कैसे होता है? या तो मेरे को होस्ट बना दीजिए. कौन है आभा मैम? नहीं, मधु चौहान. अच्छा मधु जी, ओके ओके. आप बताएंगे कैसे होता है, मुझे बताइए ना. बना दीजिए. मेरे को भी नहीं पता. आई थॉट इट विल बी देयर समथिंग के लीव मीटिंग, तो वो छोड़. ओके, रिकॉर्डिंग का होगा बटन. जस्ट अ मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं आता है. एक मिनट. यस मैम. ओके, जस्ट स्टॉप.